हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और हम जो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी हम नेक्स्ट वीडियो पे मूव करते हैं। ओके। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे पेमेंट गेटवे। ठीक है। क्योंकि हमारी जो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो जो हमारा पार्ट बचा है वो कौन सा है? पेमेंट गेटवे वाला पार्ट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, कैसे हम यूज़ करेंगे, तो उसको हम देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो चलिए, देखिए, ये मेरा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। आई होप आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा। अदरवाइज आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड होगा हमने ये प्रोजेक्ट किस टाइप से बनाया है। ठीक है। अब देखिए, जो हम पेमेंट गेटवे यूज़ करने वाले हैं, है ना, हम जो यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्राइप पेमेंट। देखिए, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म। देखिए, हम ये यूज़ करने वाले हैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस टाइप से दिख रहा है, यूनिफाइड ग्लोबल पेमेंट टू ग्रो योर रेवेन्यू। ठीक है। हम इस पेमेंट गेटवे को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है। वापस आता हूँ। ठीक है। तो आप इस वीडियो को प्रॉपरली समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है। देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉगिन करता हूँ। लॉगिन मेरा जो क्रेडेंशियल थे। ठीक है, मैं लॉगिन कर गया कमल नाम से। ठीक है। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा कार्ड में हमारे पास टू प्रोडक्ट है। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डेमो नेम से एंड सैमसंग नेम से। इसका अमाउंट 30,000 है और इसका अमाउंट 45 है। ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ चेकआउट पे। ठीक है। ये लास्ट वीडियो में हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है। कि हमारे जो दो प्रोडक्ट हैं वो हमारी इस प्रीव्यू में शो हो रहे हैं और देन इसका टोटल अमाउंट दिख रहा है। आपको अगर बैक करके कुछ प्रोडक्ट रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इतना पे करना होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डॉलर हटाना पड़ेगा। ये डॉलर में नहीं है, रुपीज़ में है ना। ये भी डॉलर है, इसको हटाएंगे। ठीक है। अब हमें काम करना है इस प्रोसी टू चेकआउट पे। इस पर हम क्लिक करें और हमारा पेमेंट वाला पार्ट शो हो जाए, जिसमें अपना कार्ड वार्ड डाल सकते हैं या यूपीआई कर सकते हैं। ठीक है। कार्ड वार्ड डाल सकते हैं या अपना यूपीआई डाल सकते हैं, देन हम पेमेंट वाले पार्ट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें इस बटन पे ऐसा क्या करना होगा, तो इस बटन के अकॉर्डिंग हमें अपना स्टेप पेमेंट गेटवे यूज़ करना होगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। हम्म। देखिए, ये प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है। लाइब्रेरीज हैं और देन ये हमारी एरिया है। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें स्टेप पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट करना होगा हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है। जो प्रोसेस टू चेकआउट का बटन था ना ग्रीन कलर का, उस पर हमें इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए, वो बटन पहले कहाँ पर है? वो बटन देखिए, आपकी जो कार्ड वाला पार्ट है, कार्ड ये ओपन है हमारे पास। इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने ये वाला इंप्लीमेंट किया था, शो प्रोडक्ट लिस्ट। इसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, राइट क्लिक करके गो टू व्यू। ठीक है। देखिए, ये रहा बटन प्रोसेस टू चेकआउट। अब देखिए, अब हमें इस बटन पे ऐसा क्या करना है कि हमारा जो स्टेप पेमेंट गेटवे है वो इंप्लीमेंट हो, और देन ये हमारी डिटेल्स हैं जो प्रोडक्ट की वो शो हो, देन अमाउंट कैलकुलेट होकर इसमें शो हो। ठीक है। मतलब हमें पेमेंट गेटवे हमारा इंप्लीमेंट हो जाए, पेमेंट गेटवे हमारा स्टार्ट हो जाए इस बटन से। ठीक है। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम एक एरिया बनाते हैं। किसके लिए? अपने स्ट्राइप पेमेंट के लिए। ठीक है। मैं ऐड करता हूँ, ये स्टॉप कर देते हैं, रनिंग मोड में है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप इसको आराम से देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ एरिया पे, MVC एरिया, देन ऐड। अब इसका नाम क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, STRIP स्ट्राइप, और PAYMENT स्ट्राइप पेमेंट, हमारे एरिया का नाम। ठीक है। ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये टैक्स। ठीक है। हमारा ये देखिए स्टैप पेमेंट नाम का एक एरिया क्रिएट हो गया, इसमें देखिए कंट्रोलर है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक कंट्रोलर बनाते हैं हम अपना। ऐड न्यू कंट्रोलर। हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट वाला जो भी पार्ट है ना वो पूरे अलग एरिया में स्टोर कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि इसी में से किसी में यूज़ कर लें, हम प्रॉपर एक अलग बना रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और काफ़ी क्लीन कोड भी होगा। ठीक है। ऐड
हम्म। और हमारे कंट्रोल का जो नेम होगा वो क्या होगा? चेकआउट। ठीक है, चेकआउट कंट्रोलर। परफेक्ट। बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और है, इसको देखिए, एरिया है ना आपका, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट में एरिया, देन ब्रैकेट, सॉरी, पैरेंथेसिस, और ये इसमें आपका नाम होगा जो आपका एरिया का नाम है, स्ट्राइप। ये ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा पूरा पार्ट इसमें इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने एक एरिया बनाया स्ट्रैप पेमेंट नाम से, और देन इसमें हम स्ट्रैप अपनी स्ट्रैप पेमेंट गेट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन अब हम जाते हैं अपने स्ट्रैप वाले अकाउंट में। मैं देखिए क्रोम पे जाता हूँ। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ, देन स्ट्राइप पेमेंट गेटवे मैंने ओपन किया। देन दिस वन, आप ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ साइन इन विद गूगल कर सकते हैं, पास की कर सकते हैं, एसएसओ से कर सकते हैं, या आपका ऑलरेडी अकाउंट हो तो आप वो आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नहीं होगा तो आप गूगल करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसको लॉग इन करता हूँ। ठीक है, स्ट्राइप। देखिए ओपन हो गया हमारा, हमारा जो एक डैशबोर्ड है आफ्टर लॉगिन, जो होम पेज है वो हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अगर आप रजिस्टर करेंगे अपनी ईमेल आईडी से तो देन आप भी इस पेज पे मूव करेंगे। ठीक है, इस इंटरफेस पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यू आर यूजिंग टेस्ट डेटा टू एक्सेप्ट पेमेंट कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, अगर एक्टिवेट करना है आपका पेमेंट योर अकाउंट से तो आपको एक एक्टिवेट करना होगा, अदरवाइज हम टेस्ट मोड पे अपना हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉर डेवलपर, आपको दो चीज़ दिख रही होंगी, पब्लिशेबल की एंड सीक्रेट की। हमें इसका यूज़ करना होगा अपने प्रोजेक्ट में, अपने कोड में, इस पेमेंट गेटवे को यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये सबकी यूनिक होती हैं। ठीक है, आप हर एक अकाउंट के लिए, हर एक आपके अकाउंट की जो स्टैप का अकाउंट होगा उसके लिए अलग अलग होंगी। ठीक है, मेरे लिए ये वाली की है, पब्लिशेबल की एंड सीक्रेट की। ओके, ठीक है। मैं देर नहीं करता, देखिए टेस्ट मोड लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले से कॉपी करता हूँ, सीक्रेट की कॉपी, क्लिक करते ही आपका ये कॉपी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए होम है, आप बैलेंस भी देख सकते हैं, आपको बैलेंस कितना मिलता है जो टेस्ट मोड के लिए होता है। देखिए अवेलेबल कितना है, 386.54। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस है, अभी कोई एक्टिविटी नहीं करी है हमने। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स कितने हुए आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, जो हम आफ्टर पेमेंट करने वाले हैं वो ट्रांजेक्शन शो हो जाएंगे। देखिए एक ट्रांजेक्शन मैं कर चुका हूँ। ठीक है, ऑल में देखिए एक ही आ रहा है। ठीक है, सक्सेस एक कस्टमर्स, देखिए कि ये कस्टमर थे। ठीक है, इसके थ्रू मैं एक पेमेंट कर चुका हूँ, वो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे फ्रेश, तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे कॉपी करता हूँ सीक्रेट की को, देन मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आप सबसे पहले जाइए ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, आप यहाँ पे इन की को स्टोर कर दीजिए। ठीक है, कॉमा, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया स्ट्रैप सेटिंग नाम से, और देन ठीक है, ये सीक्रेट की हो गई। देन पब्लिश की नाम रखते हैं, पब्लिश की मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लोडिंग पेज कीज, थोड़ा वेट करते हैं, दिस वन। ठीक है, यही मैंने पेस्ट कर दिया,
इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। परफेक्ट। सीक्रेट की स्टोर कर दिया एंड देन पब्लिश की, इसको मैं सेव कर देता हूँ। परफेक्ट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हम मॉडल बनाते हैं जिसको हम प्रोग्राम डॉट सी एस में इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे कि हम ये वैल्यूज़ अपने मेथड में गेट कर सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मॉडल्स में जाता हूँ, देन राइट क्लिक, ऐड क्लास, ठीक है, ये नेम रख दिया मैंने। इसमें सिंपल दो चीज़ होंगी, क्या, सीक्रेट की देन कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल डी, पब्लिश की। ओके, परफेक्ट। इसको कॉपी करिए, ओ सॉरी पेस्ट हो गया, कॉपी करिए, और देन मैं जाता हूँ प्रोग्राम डॉट सी एस पे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप ये ऐड सर्विस द कंटेनर यहाँ पर आप एंटर करिए, देन जो हमारी कीज़ हैं, पब्लिश की एंड देन सीक्रेट की, उसको मॉडल के थ्रू हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, देन हम अपने कंट्रोलर में यूज़ कर सकते हैं उसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। देखिए मैं करता हूँ बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कन्फिगर कन्फिगर देन एरो। अब इसमें मैं अपना मॉडल्स पास करूंगा। ठीक है, क्या था हमारा, स्ट्राइप सेटिंग्स। ठीक है, देन बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन, स्ट्रिंग टाइप का मैं नेम पास करना है इसका, सॉरी पैरेंथेसिस, और ये देखिए स्ट्राइप, एस टी आर आई पी, स्ट्राइप सेटिंग, ये ऐप सेटिंग से, ऐप सेटिंग डॉट जेसन से लाएगा ना, इसी नेम से था, बिल्कुल परफेक्ट। ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में। जब ये प्रोजेक्ट रन होगा हमारा, सबसे पहले हमारी ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल चलेगी। ठीक है। तो देन जो भी डिटेल्स होगी वो इसमें बाइंड होगी, और देन इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्रोलर पे। ठीक है। मैं नेम करेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं ये, अच्छा एस था क्या, कोई नहीं, यहाँ पर कर दिया हमने एस। ठीक है, यहाँ पर भी है, परफेक्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एरिया बनाया, किसके लिए, पूरा पेमेंट पार्ट के लिए। ठीक है, पेमेंट गेटवे के लिए एक सेपरेट हमने एरिया बनाया, किस नेम से, स्ट्राइप पेमेंट, फर्स्ट। देन सेकंड हमने अपना अकाउंट बनाया अपना, किस में, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे में जाके हमने अपना एक अकाउंट बना लिया। ठीक है, उसमें से हमने कॉपी करी अपनी जो पब्लिश की थी एंड देन सीक्रेट की, उसको हम अपने कोड में यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट में। देन उसके बाद हम अपना पेमेंट, स्ट्राइप पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मैंने वो एपीआई की पास करी वेबसाइट डॉट जेसन में, और देन यहाँ पर मैंने पास कर दिया प्रोग्राम डॉट सी एस में। ठीक है, ये दो काम हमारी कंप्लीट हो गए। देन थर्ड वन इज हमें टूल इंप्लीमेंट करना है। देन थर्ड वन इज हमें एक नगेट पैकेज इंप्लीमेंट करना है। देखिए कौन सा, मैं टूल्स में जाता हूँ, देन नगेट पैकेज एंड देन मैनेज। ठीक है। देखिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ क्या, एस टी आर आई पी ई, स्ट्राइप। ठीक है। देखिए आपको फर्स्ट पैकेज दिख रहा होगा, स्ट्राइप डॉट नेट बाय स्ट्राइप, जेमी डेविस ने बनाया है ये, एंड 54 मिलियन लोग डाउनलोड भी कर चुके हैं इसको, देख रहे हैं आप भी इसको यूज़ करिए, इनमें से आप भी एक बन जाएंगे। ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, और देन मेरा प्रोजेक्ट दिस यहाँ पर है, एरियाज में बने हैं ना हमारे। ठीक है, मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। परफेक्ट। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। ओके, देन मैं इसे क्रॉस करता हूँ। परफेक्ट। हम उस कंट्रोलर पे आते हैं। ठीक है, इतना तो हमारा काम हो गया। ठीक है। अब इस यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ करनी है, जो हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने यूज़ किया है, ये स्ट्राइप सेटिंग्स हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में यूज़ किया, कॉन्फ़िगर किया। तो देन इसको हम अपने कंट्रोलर में पिक करते हैं, हमें कंट्रोलर में यूज़ करना होगा ना इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, एंटर, और देन प्राइवेट, सॉरी ये क्या लिख दिया, प्राइवेट रीड ओनली,
देन इसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। देन इसको मैंने एक रेफरेंस नेम दे दिया, स्टेप सेटिंग या अंडरस्कोर, परफेक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, ओहो, ठीक है, इसमें पास करना होगा आई ऑप्शंस, स्टेप सेटिंग्स, दीजिए, ठीक है। तो हमारी जो दोनों डिटेल्स थी, मैं सीक्रेट की एंड पेमेंट, सीक्रेट की एंड पब्लिश की, वो दोनों वैल्यूज हमने इस कंट्रोल में बाइंड कर दी इस ऑप्शन के थ्रू। अब मैं इसके थ्रू अपना यूज़ कर सकता हूँ वैल्यू मुझे जहाँ यूज़ करनी है, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जो हमारा व्यू था, ठीक है, दो प्रोडक्ट दिख रहे थे और देन प्रोसेस टू चेकआउट था। व्यू देखिए यहाँ बना हुआ है हमारा, मैं दिखा देता हूँ ये वाला। तो इसमें हम ऐसा क्या करें कि ये डेटा लेके जाए और देन कहाँ पर, इस चेकआउट कंट्रोलर पे, भाई यहाँ पर डेटा लेके आएगा लिस्ट का, है ना, जो प्रोडक्ट आपने बाय किए उसके बाद ही तो वो लेके जाएंगे ना हम पेमेंट करने के लिए, क्योंकि हमने पेमेंट वाला बनाया एरिया। तो यहाँ पर आप डेटा लेके आओगे, प्रोडक्ट लाओगे, उन्हीं का तो पेमेंट पे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें डेटा लेके आना है अपना, जो भी आपने कार्ड में, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने से पहले जो भी आपने प्रीव्यू में डिटेल्स ऐड करी हैं वो यहाँ पर लानी होगी ना, देन उसी का तो अमाउंट पे करेंगे हम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका कोई व्यू है क्या, इसका कोई व्यू नहीं है ना, ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूँ चेकआउट, ठीक है। और इसको हम बनाते हैं HTTP पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं हम डीबगर, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ जो भी इस लिस्ट में डेटा है, मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और ये डेटा सारा पिक करके इस वाले मेथड पे लेके आ जाए। यहाँ पर मैंने डीबगर लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है। तो इसका डेटा वहाँ पर ले आने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, देखिए ये डिव है ना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे लिखिए फॉर्म टैग, ठीक है। इसको यहाँ से कट करके आप नीचे डाल सकते हैं यहाँ पे, परफेक्ट। अब इस फॉर्म में क्या क्या होगा, कहाँ पर भेजना चाहते हैं हम, ASP एरिया, एरिया हमारा क्या है, चेकआउट वाला है ना, वो सॉरी स्ट्राइप PAYMENT, स्ट्रैप पेमेंट, ये लिखा हुआ है ना, STRIP PAYMENT, स्ट्रैप पेमेंट, ये हो गया हमारा एरिया। ASP कंट्रोलर, ASP कंट्रोलर क्या है इसमें, चेकआउट, चेकआउट भी हो गया। अब हमें कहाँ पास करना है, ASP एक्शन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ASP एक्शन, एक्शन क्या है आपका, एक्शन मेथड हमने क्या बनाया था अभी, चेकआउट नाम से, ठीक है। और किस मेथड पे जाना चाहिए, मेथड पोस्ट, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म हो गया, ठीक है। और इस बटन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक चीज जोड़नी है बस, TYB टाइप सबमिट, परफेक्ट। अब जब भी हम सबमिट करेंगे तो इसका डेटा लेके किस मेथड पे जाएगा, चेकआउट कंट्रोलर पे, ठीक है। बट हमें क्या एक चीज़ करनी होगी, हमें ये सारे डेटा बाइंड भी करना होगा मॉडल्स में, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अभी देखिए मॉडल्स में डेटा बाइंड तो होगा, लेकिन ये क्या है, अभी डिव में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम हिडन फील्ड में लेते हैं जो भी हम डिटेल्स हमें मेथड पे पास करनी है। इनपुट टाइप हम क्या देंगे इसको, हिडन, ठीक है। अब नेम की बारी, नेम क्या है,
हम्म कार्ड डेटा। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू हम इसमें पास करेंगे @item डॉट आई डी। ठीक है, पहला ये हो गया, और ये स्लैश, ये परफेक्ट। तो पहला टैग हमारा ये बना, लेकिन देखिए अब सोचने वाली बात है, इसमें फॉर ईच में फर्स्ट आईडी आई, ठीक है, फिर दूसरा फॉर ईच आएगा, दूसरी आईडी आ गई, तो बाइंड कैसे होगी इसमें, है ना, फॉर ईच के अंदर है ना, तो क्या दो दो बन जाएंगे क्या। लिस्ट है, अब सपोज करिए 0 इंडेक्स पे हमें आईडी डालनी है, 1 इंडेक्स पे दूसरे प्रोडक्ट की आईडी डालनी है। आप देख रहे हैं इंडेक्स वाइज, एक लिस्ट है, लिस्ट में डेटा है, सपोज करिए इस लिस्ट में उस लिस्ट उस एक लिस्ट नहीं है, एक से ज़्यादा लिस्ट है, 3 लिस्ट है सपोज करते हैं ना एक मॉडल में। तो पहले लिस्ट का डेटा किस में होगा, 0 इंडेक्स पे, देन सेकंड का 1 इंडेक्स पे, देन थर्ड 2 इंडेक्स पे, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें दो प्रोडक्ट है हमारे, तो पहला तो आएगा 0 इंडेक्स पे, देन सेकंड आएगा 1 इंडेक्स पे। तो इंडेक्स, तो इंडेक्स वाइज हम कैसे बाइंड करें इसमें। तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, वेर जैसे क्वांटिटी लिया था, मैं क्या करता हूँ, वेर इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है। ये देखो, ठीक है, अब इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0, तो कार्ड आइटम 0 में ये वैल्यू बाइंड हो जाएगी। ठीक है, 0 0 बाइंड हो गई, फिर अगेन फॉर ईच चलेगा, तब इसको हमें क्या करना होगा, 1, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे हम, जो इंडेक्स की वैल्यू है इसमें प्लस प्लस कर दो। ठीक है, फर्स्ट फॉर ईच चला, इसमें 0 इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स पे जो आईडी थी उसकी वैल्यू बाइंड हो गई आईडी। ठीक है, देन प्लस प्लस हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, देन अगेन फॉर ईच आएगा, तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू होगी 1, तो कार्ड आइटम की जो 1 इंडेक्स की जो आईडी होगी उसकी दूसरे प्रोडक्ट की आईडी होगी, तो ऐसे करके बाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसमें सारे आप वैल्यू बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हटा दो, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम ट्राई करके देखें क्या इस बटन पे इनकी वैल्यू लेके जाता है उस मेथड पे। ठीक है, इससे पहले आपको एक चीज़ देनी होगी जो हमने पहले भी दिया एरिया में, जैसे मैं कोई एरिया खोलता हूँ कैटेगरी वाला, व्यूज़, गेट ऑल, देखिए ये टैग हेल्पर देना होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बिना वो यूज़ में लेता नहीं है, एएसपी एरिया वो सब चीज़ें ना। कहाँ यूज़ कर रहे थे हम, इसमें, अभी देख रहे हैं ना रेड कलर है एएसपी एरिया, यूज़ में नहीं है वो। मैं जैसे यहाँ पेस्ट करूँगा टैग हेल्पर सेव, अब देखिए नीचे हो गया ना, वॉलेट कलर सा हुआ। अब ये यूज़ में हो गए हैं, अब इस मेथड में पास होगा। ठीक है, चेकआउट कंट्रोल पे हमने डीबगर लगा लिया, परफेक्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करते हैं, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ फर्स्ट। ठीक है, कार्ट, चेकआउट, अब मैं क्लिक करता हूँ प्रोसेस टू चेकआउट पे। ठीक है, देखिए इस डी कवर पे आया, आओ यहाँ हमने लिया ही नहीं कुछ, क्या होगा क्या, इसको स्टॉप करते हैं यार। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा ना लिस्ट में कार्ट, ये रहे, बाइंड किस में होगा वो, कार्ट डेटा। ठीक है, अगेन रन करते हैं। ठीक है, मैं इसे मैक्सिमाइज क्लिक करता हूँ उस पर, चेकआउट, देन प्रोसेस टू चेकआउट,
देखिए अब मैं ओवर करके देखता हूँ कि इसमें डेटा आया सच में, बोल जाए आ गया डेटा। ओपन करता हूँ, देखिए इमेज, प्राइस, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, इन दोनों की ज़रूरत अभी तो नहीं है पर होनी चाहिए थी हमें, कोई नहीं। ठीक है, सैमसंग आ गया, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है। देख रहे हैं आप, मैंने क्या किया, मैंने उस बटन पे क्लिक करा तो देन हमारी डिटेल्स थी वो यहाँ पर आके स्टॉप हो गई। ठीक है, डीबगर लग गया। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है अपने पेमेंट वाला पार्ट। इसके बाद कैसे वो स्टेप पेमेंट इम्प्लीमेंट होगा, देन उसमें मूव होगा, कैसे पे होगा अमाउंट, है ना, ये सोचने वाली बात है। अभी तक जो किया वो तो हमें नोन था कि ऐप सेटिंग में वैल्यू डालते हैं, यहाँ से हम पिक कर लेते हैं ऐसे, और देन उस पर क्लिक करा टैप सबमिट तो यहाँ पर आ गया डेटा, इतना तो नोन था। अब इसके बाद क्या करना है, ये मेन पार्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ क्रोम पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, है ना, जो मेथड होगा पेमेंट का वो कैसे बनेगा मेथड, है ना, वो सब हमें दे रखा होता है, स्ट्राइप एंड डॉक्स में सब दिया गया है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, स्ट्राइप एपीआई रेफरेंस ये डॉट नेट। ठीक है, इसे मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया, देन फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करिए, एपीआई स्ट्राइप एपीआई रेफरेंस। देखिए अब आपके सामने स्ट्राइप से इंटरफेस खुलेगा, इसमें देखिए जितनी भी एपीआईज हैं स्ट्राइप पेमेंट से रिलेटेड सारी अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, आप डॉक्स भी पढ़ सकते हैं इसके, कैसे क्या यूज़ करना है, मैं इंट्रोडक्शन दे रखा है इसमें, सब चीज़ बता रखी है इसमें। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट लाइब्रेरीज अलग अलग लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। ठीक है, हमें क्या यूज़ करना है, डॉट नेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें, देखिए बैलेंस, बैलेंस ट्रांजेक्शन सारी इसमें एपीआईज के सब मेथड्स में अवेलेबल है। ठीक है, पेमेंट इंटेंट, मेथड, मेथड कॉन्फ़िगर, डोमेन, चेक बैलेंस, बैंक अकाउंट, कैश बैलेंस, देख रहे हैं आप। और हमें जो करना है वो चेकआउट सेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब चेकआउट सेशन ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी एपीआईज अवेलेबल हैं। अब देखिए क्रिएट अ चेकआउट सेशन, आप चेकआउट सेशन कैसे क्रिएट करेंगे, आपके सामने ये ओपन होके आएगा। ठीक है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ये कर्ल मिल जाती है हमें एपीआई की, आप यहाँ से डायरेक्ट एपीआई यूज़ कर सकते हैं, या अदरवाइज आप मेथड ले सकते हैं डॉट नेट का। ये देख रहे हैं आप, तो इसमें देखिए कि सबसे पहले एपीआई पास की गई है स्ट्रैप कॉन्फ़िगर में, देन ऑप्शंस में क्या क्या है इसमें सेशन के, एक सक्सेस यूआरएल मतलब आफ्टर पेमेंट कहाँ पर मूव होगा। देख रहे हैं आप, ये एक ये सर्वर दे रखा है लोकल होस्ट, अब हम अपना लोकल होस्ट यूज़ कर लेंगे, और क्या है, एक सर्वर है, देन उसमें एक सक्सेस नाम का मेथड, सक्सेस नाम के मेथड पे मूव कर रहा है, मतलब एक यूआरएल है किसका, सक्सेस का, मतलब आफ्टर पेमेंट सक्सेस यूआरएल क्या होगा वो हमें देना होगा। देन लाइन आइटम्स, आपके पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, एक लिस्ट की फॉर्म में इसमें ऐड होते जाएंगे, हमारे दो थे ना, तो दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे इस टाइप से, क्वांटिटी जो भी होगी, प्राइस जो भी होगा, ऐड हो जाएंगे। देन मोड क्या होगा, पेमेंट का इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये सब चीज़ करनी है। और देन सर्विस इज चेकआउट सर्विस, चेकआउट सेशन सर्विस, देन इस टाइप चेकआउट सेशन, ये क्रिएट ऑप्शन इस टाइप से बनाएगा। तो ये मेथड हमें यूज़ करना है एज इट इज़। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करके वहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ करके दिखाता हूँ तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, डोंट वरी। देखिए देखिए सबसे पहले उसने क्या किया था, उसने किया था स्ट्राइप कॉन्फ़िगर, किसको, डॉट एपीआई की को। ठीक है, जैसा जैसा उसने बोला है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं, हम कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं लगा रहे इसमें, जो आप बोलोगे वो हम करते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने की इम्प्लीमेंट करी इसमें, अब की कहाँ से मिलेगी, मैंने इतना बड़ा ही तामझाम लगाया ऊपर, ये किस लिए लगाया था, की के लिए ना, तो मैं ये डॉट सीक्रेट की आ गया अपने आप, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, देन एंटर। अब आपने देखा होगा उसने एक लोकल एच टी टी पी एस डॉट एग्जाम्पल लिया था, देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये एच टी टी पी एस एग्जाम्पल मतलब आफ्टर पेमेंट कहाँ जाएगा, किस लोकेशन पे, है ना, फेल हो गया तो कहाँ जाएगा, हर चीज़ का कुछ ना कुछ लोकेशन होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेर डोमेन लेते हैं हम अपना, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं लोकल पे, हम कोई डिप्लॉय तो अभी कर नहीं रहे ना, जो हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोकल पे ही कर रहे हैं, तो वही हम ले लेते हैं। ठीक है, मैं क्रोम पे जाता हूँ, ये और ये जो पार्ट है ये स्लैश से मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया ये। ठीक है, डोमेन मिल गया हमें, देन अब स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शंस वाला पार्ट जैसे वहां पर था।
सेशन क्रिएट ऑप्शंस, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैंने एक सेशन क्रिएट ऑप्शंस ले लिया। ये किस में से रेफरेंस लिया है मैंने? ये स्टेप चेकआउट में से। ठीक है, ये स्टेप चेकआउट में से लिया है मैंने। ये ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ क्लिक हो गया। ठीक है, चेकआउट में से मैं इसको देखिए हटाता हूँ इसको, तो देखिए एरर आ जाएगी, आ गई ना, कंट्रोल जेड, अभी एरर चली जाएगी। ठीक है, सेशन क्रिएट ऑप्शंस मैंने मॉडल लिया, एक वेरिएबल बनाया, यहाँ मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो ये भी एरर सॉल्व हो गई। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट होगा कि सक्सेस का यूआरएल क्या है ना, आप फील हो गए तो उसका यूआरएल क्या है, लाइन ऑफ आइटम्स कितने हैं इसमें, है ना, मोड क्या है पेमेंट का, जैसे वहां पर हमने देखा था। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं सक्सेस यूआरएल फर्स्ट। जो उसने यूआरएल लिया था हमने, यूआरएल तो पहले इसमें बाइंड कर दिया लोकल उसका ना, तो डोमेन प्लस, अब हम अपना इसमें पाथ दे सकते हैं। ठीक है, एक कंट्रोलर है हमारा चेकआउट, चेकआउट और देन सक्सेस। ठीक है, इस नाम का हमने दे दिया इसमें पाथ। अभी सक्सेस नाम का कोई मेथड बना हुआ नहीं है, हम बनाएंगे, बट मैंने ये पाथ दे दिया है। ठीक है, कि सक्सेस वाला पाथ है, आफ्टर पेमेंट आप इस पाथ पे जाइए, हमने ये बोल दिया इसको। ठीक है, कॉमा, देन नेक्स्ट क्या होगा, कैंसिल यूआरएल भी हो सकता है, सपोज करो कैंसिल कर दिया तो डोमेन प्लस चेकआउट स्लैश लॉगिन। सपोज करो अगर कैंसिल हो गया तो किस पे भेज देंगे हम, लॉगिन वाले पार्ट पे भेज देंगे, जो हमारा रजिस्ट्रेशन का लॉगिन था ना वहां पर। अब ये पाथ लिख दिया है, बाद में हम अगर पाथ उस करेक्ट पाथ हम इस पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सक्सेस यूआरएल मिल गया, कैंसिल मिल गया। अब बात आती है नंबर ऑफ लाइन ऑफ आइटम्स। ठीक है, लाइन आइटम्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक है ना, हम इसमें मॉडल पास कर देते हैं, बाद में उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मैंने दे दिया न्यू करके, सेशन लाइन आइटम्स ऑप्शंस, इसमें हम अभी डेटा ऐड करेंगे, अभी फिलहाल हम इतना दे देते हैं। ठीक है, और मोड क्या होगा, मोड तो आपको पता ही है, किस लिए यूज कर रहे हैं हम, PAYMENT, पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शंस क्रिएट हो गया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात स्टार्ट करेंगे कि लाइन ऑफ आइटम्स में हमें आइटम्स टू ऐड तो कर दें पूरे, है ना, अभी तो ब्लैंक है ये। तो देखो, फॉर ईच, ये वेर आइटम इन, और ये कार्ड डेटा। ठीक है, जो ऊपर कार्ड डेटा है ना, इसमें से हम डेटा निकाल रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर लेंगे हम अपने इस वाले सेशंस, इस वाले जो मॉडल है इसमें हम डेटा अपना ऐड कर रहे हैं अपने आइटम्स का। ठीक है, तो एक वेरिएबल लेता हूँ, वेयर सेशन ले लेते हैं, लिस्ट आइटम। ठीक है, इसमें न्यू, ये वाला मॉडल है ना, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आया, इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, प्राइस वाला पार्ट, प्राइस डेटा, एक प्राइस डेटा होता है। सेशन लाइन आइटम डेटा ऑप्शन। ठीक है, यस, अब ठीक है, यहाँ सेमी कॉल लगाते हैं, परफेक्ट। चलिए, अब प्राइस डेटा के अंदर आएगा प्राइस वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो एक यूनिट अमाउंट, एक यूनिट का कितना अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट देखो इसमें किस टाइप का होता है, आप ये देख सकते हैं, अगर ये ओपन होता है तो देखो आप, करेंसी हो गई, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट डेटा हो गया, टैक्स बिहेवियर हो गया, यूनिट अमाउंट हो गया। यूनिट अमाउंट देख रहे हैं आप इसमें डेसिमल में। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, यूनिट अमाउंट मैं यहाँ पे लेता हूँ लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग में ले लिया है,
आइटम डॉट ये प्राइस मेरा। अब प्राइस तो वो होगा ना कि सपोज करो इसकी जो क्वांटिटी अगर ज़्यादा हुई तो मल्टीप्लाई बाई आइटम डॉट क्वांटिटी ब्रैकेट में। ठीक है। अब जो आइटम डॉट प्राइस है हमारा वो किस में, स्ट्रिंग टाइप में, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। ये लो, परफेक्ट। प्राइस को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, और वो लॉन्ग लॉन्ग टाइप में वैल्यू में इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट हो सकता है ना डेसिमल में भी, वो सिंपल सी बात है। देन नेक्स्ट क्या है, करेंसी। करेंसी आप किस में देख रहे हैं, INR में। ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट डेटा। प्रोडक्ट डेटा एक नए मॉडल्स में जाता है, देखिए किस में, सेशन, लाइन आइटम, प्राइस डेटा, प्रोडक्ट डेटा ऑप्शंस। ठीक है। इसमें बस एक चीज़ आती है, नेम। वो कहाँ से मिलेगा मुझे, आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम से। ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये हो गया क्रॉस। अब प्राइस डेटा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ क्वांटिटी। ये कहाँ से मिलेगी, आइटम डॉट क्वांटिटी से। ठीक है, ये पार्ट तो था सेमीकोलन। ये पार्ट तो था उसका प्राइस निकाला था क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। सपोज करिए एक प्रोडक्ट की 2 क्वांटिटी है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना उस अमाउंट में। वही चीज़ करी थी हमने, और यहाँ पर हमने प्रॉपर क्वांटिटी लिखी है उसकी, 2 तो 2, 1 तो 1। ठीक है, परफेक्ट। अब ये फॉर ईच हो, ये वेर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एक का। फॉर ईच चली 1 कंप्लीट हुआ, सेकंड फॉर ईच हुआ, दूसरे का हुआ। उससे पहले इसके अंदर में क्या करना होगा, ऑप्शंस में डॉट, ऑप्शंस बोले तो ये जो ऊपर वाला हमने बनाया था, इसके अंदर लाइन आइटम्स है हमारा। ठीक है, ऑप्शंस डॉट लाइन आइटम्स। इसके अंदर आप ऐड कर दो किसको, आ गया अपने आप ऐड कर दिया किसको, इस सेशन लिस्ट आइटम्स को। फॉर ई चली एक ही डिटेल्स निकाली, ऐड हो गई इसमें। सेकंड नेक्स्ट सेकंड डिटेल्स आई, इसमें ऐड हो गई। तो ऑप्शंस के लाइन आइटम्स में से सारा डेटा ऐड हो गया इसमें। ठीक है, ये पूरा हमारा प्रॉपर ऑप्शंस कंप्लीट हो गया जैसा हम चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। अब स्टार्ट होगा जो जैसा वहाँ पर लिखा हुआ था, है ना। अभी बीच में तो हमने प्रो डिटेल्स ऐड करी हैं, कुछ बड़ी काम नहीं किया, बस हमने ये वाला काम किया है। अब इस ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है हमें कुछ नहीं पता, जैसा वहाँ लिखा था API रेफरेंस में वैसा करना है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया वो API रेफरेंस, ये रहा, ये वेर स्टेप चेकआउट सेशन, ये वाला पार्ट करना है, मैं ना क्रिएट करना है ऑप्शंस का सेशन। ठीक है, चलिए वेर सर्विस, एक वेरिएबल लिया हमने सर्विस का, एक न्यू, ठीक है, एक सेशन का भी हमने वेरिएबल लेते हैं सेशन। इसमें जो सर्विस है हमारी उसको कॉन्फ़िगर, सर्विस डॉट क्रिएट कर रहे हैं किसमें, ऑप्शन, जो मैं ऑप्शन ऊपर बनाया ना उसका, उसका हम एक सेशन क्रिएट कर रहे हैं सर्विस में। ठीक है, अभी रेस्पॉन्स डॉट हेडर्स डॉट एड लोकेशन, कॉमा जो सेशन है हमारा उसका URL। ठीक है, अभी इसमें वही वाला जाएगा, वो आफ्टर सक्सेस है ना, पेमेंट होने के बाद वही वाला बाइंड होगा इसमें। ठीक है, अब देन ये रिटर्न होना चाहिए कहाँ पर, रिटर्न न्यू स्टेटस कोड, स्टेटस कोड रिजल्ट क्या है 303। ठीक है, अब इस वाले रिटर्न व्यू को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा। देखिए हमने सिंपल क्या किया, हमने कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, जैसा हमारा उस मेथड ने बोला था API रेफरेंस ने, ये वाला पार्ट वैसे ही हम करते गए। ठीक है, लाइन ऑफ आइटम्स इसने यहीं ऐड कर दिया है। हमने क्या किया, इसको ब्लैंक देख के नीचे फॉर ईच में ऐड करके तब उसमें इसमें पास कर दिया है। सेम ही है, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है,
मैंने देखिए एपीआई की ली, एक डोमेन लिया, उसमें मैंने ये यूआरएल बनाया, सक्सेस यूआरएल, कैंसिल यूआरएल। देन लाइन ऑफ आइटम्स मैंने ब्लैंक लिया बी के लिए। देन मोड पेमेंट, ये लाइन ऑफ आइटम्स ऐड करने के लिए मैंने एक फॉर ईच चलाई कार्ड डेटा के अकॉर्डिंग, जो कार्ड डेटा मैं लेके आ रहा हूँ वहाँ से व्यू यूआई से। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें प्राइस डेटा ऐड किया। प्राइस डेटा में यूनिट अमाउंट हो गया, करेंसी हो गई, प्रोडक्ट डेटा हो गया, नेम हो गया, उसमें क्वांटिटी हो गई है ना। और देन इसको मैंने बाइंड कर दिया, ऐड कर दिया मैं लिस्ट में, लाइन ऑफ आइटम्स में एक ऐड हुआ, देन अगेन फॉर इच दूसरा ऐड हुआ। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद हमने सर्विस बनाई, सेशन सर्विस एक मॉडल की। देन सेशन के लिए हमने सेशन में ऐड किया सर्विस डॉट क्रिएट ऑप्शंस को, जो हम बना रहे थे। ठीक है। इसमें सक्सेस यूआरएल, कैंसिल यूआरएल सब किया। देन आफ्टर हमने इसके बाद लोकेशन पे सेंड कर दिया सेशन यूआरएल पे, जैसा होगा उसका कैंसिल या सक्सेस। ठीक है। पेमेंट आपका सक्सेस हुआ तो सक्सेस पे जाएगा, कैंसिल हुआ तो कैंसिल पे जाएगा, सिंपल। स्टेटस को रिजल्ट किया हमने 303। ओके, सिंपल। अब मैं कुछ नहीं करता, मैं इसको स्टॉप करके आपको रन करके दिखाता हूँ फर्स्ट, है ना। देखते हैं क्या होता है। इसे मैंने रन किया। ठीक है, इसे मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। देन कार्ड पे क्लिक, देन चेकआउट। इसको व्यू करना चाहिए ना, व्यू कार्ड होना चाहिए, या प्रोसीड चेकआउट कर रहे हैं इसको, प्रोसेस टू चेकआउट। रिसीवर पे आ गया। देन मैं देखिए धीरे धीरे F10 करता हूँ। ठीक है। एपीआई की ली, एपीआई की आ गई हमारी, परफेक्ट। ठीक है। ये डोमेन मिला, सक्सेस हमने ये बनाया, हमने ऑप्शंस बना लिया, सारी चीज़ें बाइंड हो गई। इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें होती हैं, आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ कैसे, कस्टम फील्ड, कस्टम टेक्स्ट, अलावा प्रमोशन कोड्स, ऑटोमेटिक टेक्स्ट करना होता है, एड्रेस होते हैं, कैंसिल यूआरएल दिया हमने इसको, और क्या दिया हमने, लाइन ऑफ आइटम्स पे भी जीरो है, मोर पेमेंट दिया हमने। कितनी सारी चीज़ें होती हैं, टाइप वाइप देख रहे हैं आप, शिपिंग वेपिंग सब चीज़ें। एक सक्सेस यूआरएल दे दिया हमने। ठीक है, इसको, है ना। अब देखिए जिसकी नीड थी हमने अभी वो दिया है, बाकी आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। अब हम लाइन ऑफ आइटम जो जीरो थे उसको लाइन ऑफ आइटम ऐड कर रहे हैं उसमें। ठीक है। पहला आइटम्स बाइंड हुआ, ऐड हो गया, दिखा देता हूँ आपको, एक ऐड हो गया होगा, सॉरी ऑप्शंस में। देखिए ऐड हो गया ना, लाइन ऑफ आइटम्स वन, परफेक्ट। आगे बढ़ता हूँ मैं, ये दूसरा भी ऐड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेशन ये, ओके। अब एरर क्या आ गई, नो सच होस्ट इज नोन, एपीआई स्ट्रैप डॉट कॉम 443। देखिए हमारे पास एक एरर आ रही है, नो सच होस्ट इज नोन, मतलब जो आपने होस्ट दिया है, आपने जो लोकल होस्ट दिया है, ये जानता ही नहीं है इसको। तो देखिए ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारा नेट ऑन ही नहीं है। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एयरप्लेन मोड में चला गया है, तो इसलिए इशू आ रहा था ये। ठीक है, इसको मैं सही करता हूँ। ठीक है, नेट कनेक्ट हो गया। देन इसको मैं अगेन रन करता हूँ। ओके, तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, देखिए मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, देन कार्ड पर, देन चेकआउट एंड प्रोसेस टू चेकआउट। देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए मैं कंटिन्यू करता हूँ सीधे, मैं यहाँ पर आगे डिबगर पे है, देन कंटिन्यू करते हैं। देखिए, देखिए इस चेकआउट वाला पार्ट ओपन हो गया, चेकआउट डॉट स्ट्रैप, और ये हमारा सेशन बन गया है। देखिए आप देख सकते हैं, और ओपन हो गया हमारा कार्ड डिटेल्स फिल करने का पार्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक डेमो प्रोडक्ट था हमारा, और दूसरा क्या था, सैमसंग नाम से, दो प्रोडक्ट थे। लेकिन उसका अमाउंट देखिए यहाँ डिफरेंस हो गया, हमारे 30,000 था और 45 था, यहाँ पर 0.45 हो गया, और ये 300 हो गया। तो ये हम सही कर लेंगे। बट अब देखिए जो हमारा स्ट्राइप पेमेंट गेटवे था वो हमने इम्प्लीमेंट किया, और प्रॉपर तरीके से हमारे पास ये ओपन होके आ गया। ठीक है, आप इसमें आप कार्ड डाल सकते हैं, देन अपना पेमेंट कर सकते हैं, सिंपल। देखिए सबसे पहले तो ये अमाउंट सही करता हूँ मैं, है ना, ये अमाउंट ऐसा क्यों आ रहा है।
देखिए जो यूनिट अमाउंट है, एक यूनिट की अमाउंट होती है, इसको हम एक बार ओपन करते हैं। ओके। हम्म। A non-negative integer in cents local equivalent represent how much charge 1 unit amount of unit and decimal is required. Okay. Same as unit but except decimal value in cents. Cents में लेता है, अच्छा, with a 12 decimal 1 unit and on decimal can be set. Okay. हम्म। ठीक है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, सिंपल अपना बनाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई सेंट्स में ले रहा है ना, 0.002 ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का कहाँ चला गया भाई, हाँ, 100 से करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखिए ना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 2 है ना, तो 45 अमाउंट हो जाएगा और इसका 30,000 हो जाएगा, मतलब हमारे एक्चुअल अमाउंट था इस प्रोडक्ट का वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के हम ये करते हैं। देखिए इसको मैं रीरन कर देता हूँ एक बार, स्टॉप करके, और ये डी को हटा देते हैं, ये हटा देते हैं और देन ये भी हटा देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू। ठीक है, लॉग इन, देन kamal@gmail.com, 1 2 3, ओके, कार्ड पे, देन चेकआउट, देन प्रोसेस टू चेकआउट। ठीक है, अब ठीक है ना, देखिए डेमो हमारा कितना था, 45 अमाउंट का, देन सैमसंग क्या था, 30,000 का, तो हमारा टोटल प्राइस क्या हो गया, 45 अमाउंट। तो इतना अमाउंट पे करना है INR में, रुपीज़ में, ठीक है, रुपीज़ बना हुआ आ रहा है, परफेक्ट। तो ये अमाउंट पे करना है हमें, ठीक है। अब देखिए इतना अमाउंट तो हम पे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 386 तो अमाउंट हमें खुद ही मिला है इस टेस्ट मोड में, तो इसका अमाउंट हमें कम करना होगा। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ही चेंज कर देता हूँ ना डेटाबेस से, अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में हम देख लेंगे। ई कॉमर्स एरा, इसमें टेबल्स, प्रोडक्ट है ना, इसको राइट क्लिक करके एडिट, ठीक है। ये जो अमाउंट है इसको मैं चेंज करता हूँ, ये 10, इसको 5, 2, ठीक है। सेम हम इस कार्ड में भी जाते हैं, कार्ड में मैं आईडी लेनी चाहिए थी, हमने अमाउंट ले लिया है, कोई नहीं, इसको सही करेंगे। 5, 10, ठीक है, परफेक्ट। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, सेव अगेन रन करता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, देन लॉग इन, ठीक है, कार्ड, चेकआउट, कार्ड, देखिए डेमो 5 रुपीज़ का है, सैमसंग 10 रुपीज़ का है, तो देन 15 रुपीज़ हो गई। अब इसको हम पे कर सकते हैं, ठीक है, 15 रुपीज़ को। अब हम क्या करते हैं, एक बार पे करके देखते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी, परफेक्ट। अब बात आती है कार्ड, कार्ड क्या मैं अपना कार्ड दूँ उसमें पे करने के लिए, मेरे तो 15 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे उसमें से। तो देखिए टेस्ट मोड के लिए हमें टेस्ट कुछ कार्ड भी दे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं ओपन करता हूँ, एक नया टैब लेते हैं, ठीक है, स्ट्राइप टेस्ट कार्ड्स, ठीक है, टेस्ट कार्ड नंबर्स,
देखिए, आप देखिए स्टेप से आप टेस्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वैलिडेट फ्यूचर डेट आप डेट स्टेप से ले सकते हैं, एक्सपायरी डेट, सीवीवी आप एनी 3 नंबर ले सकते हैं, तो आप स्टेप से पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई और कार्ड चाहिए आपको तो नीचे देखिए कितने सारे कार्ड हैं अलग अलग तरीके के, मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, है ना। हम क्या करते हैं, इस वीज़ा को यूज़ करते हैं, 4 टाइम्स है, 4 2 4 2 4 2 पेयर में, तो ये हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर। ये कितना है, एक्सपायरी डेट ये क्या है, फ्यूचर डेट आप कोई सी भी ले सकते हैं, इसने कहा है ना, ये लिखा है ना, यूजिंग अ वैलिड फ्यूचर डेट सच लाइक 12/34, तो हम यही ले लेते हैं 12/34। सीवीवी आप कोई सा यूज़ कर सकते हैं, तो 1 2 3 यूज़ करता हूँ मैं। फुल नाम ये है कमल देन इंडिया, ठीक है। मैं पे करके देखता हूँ अब, प्रोसेसिंग। देखिए एज पर इंडियन रेगुलेशन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड कस्टमर नेम एंड एड्रेस, मोर इन्फॉर्मेशन हेयर, इसको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए। कमल प्रताप सिंह, अब ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन। एज पर इंडिया रेगुलेशन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड कस्टमर नेम एंड एड्रेस, एड्रेस भी देना होगा उसको। वैलिड ईमेल आई डालते हैं, ठीक है, जो हमारे अकाउंट में थी, कमल प्रताप सिंह 006। अब ट्राई करते हैं। हम्म, इसको ओपन करके देखते हैं एक बार, है ना। देखिए एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट फ्रॉम इंडिया, हमें अगर इंडिया से पेमेंट इंटरनेशनल एक्सेप्ट करने हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, देखते हैं। देखिए पेमेंट इंटेंट क्रिएट ऑप्शंस यूज़ करना होगा, मैं इस टाइप से हमें एग्जांपल दे रखे हैं। अच्छा एड्रेस, जो एड्रेस का इशू आ रहा था ना वो इस टाइप से देखा है इसमें, देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सॉफ्ट, ओके। और क्या है और देख लेते हैं, ठीक है। हम किसी को यूज़ करते हैं, ठीक है, पेमेंट, इसको कॉपी करता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शंस इतना, ये सब तो हम दे चुके हैं पहले, है ना। देखिए पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, कस्टमर ईमेल, देखिए आ रहा है ना, ये फिल कर देते हैं पहले तो हमारी ईमेल आईडी, kamal@gmail.com, ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है, बिलिंग एड्रेस कलेक्शन, इसको हम एड्रेस कलेक्शन, अच्छा देखिए इसको आप देंगे ना बिलिंग एड्रेस कलेक्शन, तो ये हमसे रिक्वायर्ड मांगेगा एड्रेस वहाँ पे, एक मिनट इसको करते हैं रिक्वायर्ड, है ना। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, या तो पेमेंट इंटेंट मेथड हम एड्रेस यहीं पर देते हैं, या फिर इसको देख के इसको ट्राई करते हैं एक बार, है ना, बिलिंग एड्रेस कलेक्शन को, एक मिनट की, ठीक है। कार्ड पे जाते हैं, देन चेकआउट, प्रोसीड। हम्म, अब देखिए, अब देखिए हमसे क्या मांग रहा है, एंटर एड्रेस मैनुअली, है ना, एड्रेस मांग रहा है ना। या तो वहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिक फिल कर दीजिए आप, लाकर जो भी यूज़र का होगा ला के आप फिल कर दीजिए, पेमेंट इंटेंट मेथड की तरह, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, एक चीज़ देखिए, मैंने आपको ये दिखाया था ना यहाँ पे, ये है ना, हाँ ये वाला देखिए, या तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये जो एड्रेस हम खुद डाल सकते हैं अपने मैनुअली, कोड में डाल सकते हैं, देन ये हम डायनेमिक कर सकते हैं, यूज़र का जो एड्रेस एड्रेस हो उसमें बाइंड हो जाए। अदरवाइज हम जो एड्रेस होगा, बिलिंग एड्रेस कलेक्शन, ये रिक्वायर्ड करके हम वहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार फिल करके देखते हैं, ये मैं फोटो लेता हूँ, जो मैं लिया था पहले, एक मिनट, कहाँ गया, यहाँ पर ना टेस्ट कार्ड, ये रहा,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट। देन ये 1234 लेता हूँ, सीवी में 123, इसमें नेम कमल, एड्रेस डालते हैं मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। एड्रेस क्या होगा इसमें, कुछ भी लिख देते हैं, 123 एग्जाम्पल स्ट्रीट। ठीक है, ये हो गया। देन पिन नंबर क्या होगा, 4, कोई मुंबई का ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये पिन कोड एक एक जगह का मुंबई का, ठीक है, ले लिया ना, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम पे करके देखते हैं ना, चलिए। देखिए सक्सेस हुआ, देखिए सक्सेस होने के बाद इस पेज पे मूव हो गया चेकआउट सक्सेस पे। ये कौन सा यूआरएल है, सक्सेस यूआरएल वाला है ना। सक्सेस यूआरएल का ये पेज है, उस पर रिडायरेक्ट हो गया। हालांकि हमने पेज अभी बनाया नहीं है, उस पेज को हम बनाएंगे तो सही दिखेगा, बट यहाँ पर मूव हो गया। ठीक है, बैक करता हूँ मैं। देखिए यू आर ऑल डन, आइदर कंप्लीट योर पेमेंट और द चेकआउट सेशन हैज टाइम आउट, उसका टाइम आउट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें जाता हूँ, यहीं खोल लेते हैं ना, वो हट गया क्या, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, इसे ओपन करता हूँ, देखते हैं ना ट्रांजेक्शन किया है, तो यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आई हमारी। साइन इन, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब मैं देखता हूँ बैलेंस देखता हूँ, सबसे पहले तो बैलेंस कुछ कम हुआ। हाँ भाई, 28 रुपीज़ का हम कुछ ना कुछ कर चुके हैं इसमें। अब हम देखते हैं ट्रांजेक्शन। देखिए 15 का 3 बार कर चुके हैं, एक बार इनकम्प्लीट था, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, वो एड्रेस वाले के अकॉर्डिंग था। एक बार ये मैंने खुद से ट्राई किया था, देन ये वाला अभी जस्ट किया है मैंने, जो आपको दिखाया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये पेमेंट आईडी है, देखिए अब ये सब डिटेल्स हमें सेव हो गई। अब देखिए ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब देखिए आफ्टर सक्सेस, आपका पेमेंट जब हो जाए तब आपको स्क्रीन पे एक तो सक्सेस दिखेगा। ठीक है, वो तो पेज दिख जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप सक्सेस हो गया, आप अपने जो कस्टमर होगा वो नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो उसको जो ऑर्डर होगा वो प्लेस्ड दिखेगा ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये सक्सेस हो गया है, उसके लिए हमें स्टोर करना होगा अपने डीबी में कि आपका ये पेमेंट सक्सेस हो गया है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा पेमेंट आईडी। ये हर एक पेमेंट जब पेमेंट की एक आईडी होती है, इसको हम स्टोर करा लेंगे अपने डीबी में। ठीक है, इससे नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन होगा तो पता चल जाएगा कि इस पेमेंट, ये वाला जो पेमेंट था ये कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, ये तो हम करा लेंगे, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। बट देखिए आपका जो पेमेंट वाला पार्ट था वो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिंपली। अब मैं क्या करता हूँ, आफ्टर पेमेंट जो सक्सेस वाला पेज है उसमें हम मूव करते हैं। ठीक है, मैं इस कोड में जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहली बात तो हम एरिया यूज़ कर रहे हैं, तो इस पाथ में एरिया दीजिए पहला तो। एरिया का नाम क्या है हमारे, स्ट्राइप पेमेंट स्लैश चेकआउट, कंट्रोल का नाम क्या है, चेकआउट। ठीक है, सक्सेस देन लॉगिन। ठीक है, अब मैं एक बना लेता हूँ मेथड फटाफट। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट सक्सेस, ये रिटर्न व्यू। ठीक है, सक्सेस हो गया। और एक क्या है हमारे पास, कहाँ गया दूसरा, लॉगिन वाला तो है ही है। लॉगिन के लिए देखिए हमें किस पर रिडायरेक्ट कर देना होगा उसको। लॉगिन वाला पेज आपका कहाँ पर है, एडमिन आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिटी पेजेस अकाउंट में, ये रहा लॉगिन वाला पेज आपका है ना। आइडेंटिटी में आइडेंटिटी अकाउंट लॉगिन।
ठीक है, कैंसिल होने के बाद। परफेक्ट, ये हो गया, काम खत्म, हमारा मेथड बन गया। ठीक है, अब देखिए सेशन में जो आईडी मिल रही थी मुझे, है ना, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर टेम्प वेरिएबल लेता हूँ, टेम्प डेटा, ये इसमें लिखता हूँ मैं सेशन, और ये जो ऊपर सेशन है इसकी डॉट आईडी। ठीक है, सेशन में सब कुछ मिल रहा होगा हमें। अब इस टेम्प सेशन को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, सक्सेस में। अब देखिए कैसे करता हूँ मैं। जो सेशन की आईडी है, इसकी आईडी के बेस पे जो भी सेशन में डेटा होगा वो मैं पिक करता हूँ पहले। देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। वेज सर्विस मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें एक न्यू मैंने सेशन लिया, ठीक है, सेशन सर्विस, परफेक्ट, एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इसमें सेशन जैसे वहां पर ऊपर लिया था ना, वही चीज़ कर रहे हैं हम, सेशन, इसके अंदर वो डेटा आएगा जो सर्विस डॉट, मैं गेट करूँगा कहाँ से, किस आईडी से करूँगा, जो टैप में मैं लेके आया हूँ, ठीक है, टैम्प डेटा सेशन, इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ मैं, ठीक है, परफेक्ट। इसमें मुझे आईडी आईडी बाइंड हुई होगी, ठीक है, और इसकी आईडी से मैं गेट कर रहा हूँ सर्विस में सेशन का डेटा, पूरा सेशन का डेटा मुझे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, देखिए क्या, इफ़, इसमें सारे स्टेटस होंगे, देखिए सेशन, जो आपका सेशन है उसमें जो पेमेंट का स्टेटस होगा, देखिए कितनी सारी चीज़ें, लिंक, आईडी, मेथड, स्टेटस, सब चीज़ें बहुत बड़ी लेवल पे आप यूज़ कर सकते हैं। हम हमें सिर्फ अभी क्या चाहिए, स्टेटस, पेड, अगर वो पेड है तो एक तो वेर, जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में सेशन, सेशन के अंदर क्या मिलेगी हमें, पेमेंट, देखिए पेमेंट स्टेटस, लिंक्ड पेमेंट, हमें आईडी मिलेगी, पेमेंट इंटेंट आईडी ये रही, ठीक है, जो इसकी मैं बात कर रहा था, टू स्ट्रिंग, ठीक है। इस आईडी को हम सेव करा सकते हैं इसका यूज़र के प्रोडक्ट के ट्रांजैक्शन के बेस पे, है ना, तो हमें पता चलेगा कि ये आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। बट अभी के लिए फ़िलहाल हम इसे रोकते हैं, मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ व्यू पर, ठीक है, ये सक्सेस पे चलाएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं गया तो ये किस पे जाएगा, लॉगिन पे, ठीक है, ठीक है, वो ये इसमें आइडेंटिटी अकाउंट लॉगिन करना होगा, पर अभी फिलहाल ये लिखते हैं। इतना हो गया, ठीक है, सक्सेस का। ठीक है, ट्राई करेंगे। अच्छा, उससे पहले हमें एक सक्सेस का पेज तो बना लो भाई। राइट क्लिक, अच्छा ये स्टॉप करना होगा हमें, देन राइट क्लिक, ऐड रिव्यू और रेजर व्यू, ऐड सक्सेस। देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक व्यू क्रिएट करना है जो हमें आफ्टर पेमेंट सक्सेस के बाद हमें शो होगा, ठीक है। तो डोंट वरी, वो मैंने क्रिएट कर रखा है, हम उसको एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। देखिए सक्सेस, इसको मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ, बस ये HTML CSS एक डिज़ाइन है और कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो आप भी बना सकते हैं। मैं इतना यहाँ पे ये रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ये डॉग ये, परफेक्ट, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही है। होम पेज में भेजना चाहते हैं तो आप होम पेज पे भेज सकते हैं, बैक टू होम पेज पे, ये ASP कंट्रोलर होम एंड देन ASP एक्शन इंडेक्स, ठीक है, और इसमें ASP
एरिया ब्लैंक है। ठीक है, और ये रेड आ रहा है तो इसके लिए हमें टैग टैग यूज़ करना होगा ना, टैग हेल्पर। तो हम देखिए इसमें से ले लेते हैं, इसमें हमने लगाया था ना ये वाला। ठीक है, सेव हो गया, परफेक्ट। अब हम देखते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। मैं यहाँ पर डीबगर भी ला लेता हूँ सक्सेस में। परफेक्ट, ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। चलिए, कार्ट, देन चेकआउट, देन प्रोसेस टू चेकआउट। ठीक है, ये कार्ड में कॉपी करा था मैंने, पेस्ट करता हूँ इसमें। ये रहा। देन ये 1234 123 कमल। एड्रेस हमें वहीं सेट करना पड़ेगा ना, इसमें बार बार डालना सही नहीं है ना। मुंबई, महाराष्ट्र। ये तो 123 एग्जाम्पल स्ट्रीट हो गया। और ये 4 1 2 3 4 1 4 टाइम्स 4। ठीक है, मैं पेमेंट करता हूँ। पे। सक्सेस। देखिए किस पे आ गया, सक्सेस वाले मेथड पे आया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, इसमें जो सक्सेस यूआरएल है वो ये वाला है, तो इस यूआरएल पे आ गया, सिंपल। अब F10 करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये सर्विस बनी, सेशन लेके आया होगा उस आईडी का, देखिए इसको खोल के ओपन कर, देखिए कितना कुछ ले आया। आईडी, टेस्ट, जेसन, व्यू सब लाया होगा। इसमें मैं देख लेता हूँ। देखिए, पेड था स्टेटस मेरा, तो पेड मिला, तो उसके अंदर देखिए अब ट्रांजेक्शन आईडी भी होगी, पेमेंट इंटेंट आईडी। देख लेता हूँ छू के, देखिए ये आईडी, तो इसको मुझे सेव कराना होगा। ठीक है, अब रिटर्न व्यू पे जाएगा, सिंपल कंटिन्यू करता हूँ। देखिए अब व्यू वाली प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गई इसमें, स्ट्राई पेमेंट सक्सेस, ऐसी डबल सी। अब ये पेमेंट देखिए सक्सेस पेमेंट पेज से मिला ही नहीं। इसने यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन इस बेचारे को नहीं मिला। ओके, अच्छा मैं समझ गया थोड़ा बहुत। देखिए ऐसा करते हैं, इसको चेंज करते हैं ना, सक्सेस, इसको मेथड करते हैं या सक्सेस कंफर्मेशन करते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन, ये इस पे आएगा कंफर्मेशन पे, सॉरी, हाँ, कंफर्मेशन पे। इसका कोई व्यू नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम ये करेंगे एंटर, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। अब ये बनाते हैं हम सक्सेस, जो उसका व्यू अभी अवेलेबल है ना, रिटर्न व्यू, और उसको हम बोलते हैं गेट मेथड। अब देखते हैं व्यू आता नहीं आता, सक्सेस पे जाएगा। ठीक है, अब ट्राई करें, इसको रिट्राई करते हैं। कंफर्मेशन पे यहाँ पर आएगा, ये सब चेक करेगा तो सक्सेस पे जाएगा, सक्सेस दे रहा है ना। ये भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्रॉस करके री रन करते हैं ना, रन कर। ठीक है, कार्ड, देन चेकआउट, प्रोसेस टू चेकआउट। हम्म, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये रहा, 1234 111 करते हैं सर। वो कुछ भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। अभी है मुंबई, महाराष्ट्र, ये 123 एग्जाम्पल स्ट्रीट, और ये 412341। ठीक है, पे करते हैं। सक्सेस आ गया कंफर्मेशन पे, ये सब तो मिल जाएगा। इस पर डी वाला आता है ना, कंटिन्यू, नहीं मिल रहा उसको यार, सक्सेस कंफर्मेशन पे ही जा रहा है, और सक्सेस पेज से दोबारा नहीं मिला। इसे बताना पड़ेगा ये कहाँ है यार।
सक्सेस। इसको राइट क्लिक करें, गो टू व्यू। हाँ, व्यू तो खुला है यार इसका। आ गया सक्सेस पे, कंटिन्यू। हालांकि बना हुआ इसी पाथ पे है वो, एरिया में, स्ट्रैप, पेमेंट में, व्यू में, चेकआउट में, सक्सेस में, लेकिन ये ढूंढ ही नहीं पा रहा। देखिए मैं आपको दिखा देता देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, स्ट्रैप पेमेंट में, चेकआउट में और सक्सेस बना हुआ, नहीं बना हुआ, व्यू में, चेकआउट में, सक्सेस में, लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रहा। देखिए हम क्या करते हैं, मैं एक चीज़ करता हूँ, इस एरिया से आउटर, इस एरिया से बाहर, व्यू में, शेड में, एक यहाँ पर पेज बनाता हूँ, ठीक है, सेम सक्सेस नाम से। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, इसे राइट क्लिक करके ऐड करता हूँ, एक व्यू बनाता हूँ प्यारा सा। प्यारा सा क्या, सेम ही व्यू कॉपी कर दूंगा। इसको नेम में देखिए सेम ही रखूंगा, आप देखते हैं, सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर एक पेज बनाते हैं हम, आउटर में, एरिया के आउटर। एरिया वाले को नहीं फाइंड कर पा रहा तो आउटर को तो फाइंड करेगा ना, देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो सक्सेस वाला जो पेज था ना एरिया के अंदर, कहाँ गया, चेकआउट में सक्सेस, ये रहा। इसका मैं कॉपी करता हूँ, ये व्यू कॉपी, और देन यहीं पेस्ट करता हूँ, इसको रिप्लेस करके ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल S। अब ट्राई करके देखें, चेकआउट कंट्रोलर पे वापस जाता हूँ मैं, ये रहा सक्सेस, और रिटर्न व्यू सक्सेस, ठीक है। देखिए ऐसा करते हैं, जब ये सक्सेस पे जाएगा यहाँ पर, उसके बाद सक्सेस व्यू पेज देखिएगा, अगर ये काम कर गया तो ये डायरेक्ट भी काम कर सकता है। इसको मैं कॉपी करके, अब मेथड ही ढूंढेगा ना, अब वो क्या ढूंढेगा, सक्सेस पेज, और वो कहाँ मिलेगा इसे, आउटर में। इसकी आई थिंक नीड नहीं है, देखते हैं, ठीक है। इसे मैं रन करता हूँ अगेन, ठीक है। देखिए कार्ड पे, चेकआउट पे, प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है, ओपन हो गया पेमेंट वाला पार्ट। इसमें मैं जल्दी पेस्ट करता हूँ वो, दिस हो गया, पेस्ट हो गया, ये वाला ना, ये 1 2 3 4, देन 1 2 3, कमल, और सॉरी कमल की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, और ये मुंबई, महाराष्ट्र, देन 1 2 3, एग्जाम्पल हो गया, और ये कोड, ठीक है। पे करता हूँ मैं, प्रोसेसिंग, सक्सेस, रीडायरेक्ट टू सक्सेस कंफर्मेशन पेज, आ गया। अब देखिए सक्सेस कंफर्मेशन में, रिटर्न व्यू में वो शेड वाला पेज दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, मेथड वाला पेज नहीं दिख रहा था, कितनी गलत बात है। पर देखिए हमारा ये सक्सेस वाला व्यू पेज शो हो गया। ओके, थैंक यू फॉर परचेज, योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, अब यहाँ से आप बैक टू होम जा सकते हैं, सिंपल, आ गए आप, दो और कुछ खरीद लीजिए। तो सिंपली हमने स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर जाके, सबसे पहले हमने क्या किया, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हमने की इम्प्लीमेंट करी, जो हमें वहाँ पर की मिली थी, सीक्रेट की एंड पब्लिश की। देन उसको हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि हम कंट्रोलर में पास कर सकें। ओके, देन कंट्रोलर पे गए हम, वहाँ पर हमने UI से सबमिट करके हमने डेटा लिया लिस्ट की फॉर्म में। देन हमने उसके बाद मेथड बनाया, जो हमें API रेफरेंस में मेथड मिला था ना, वो हमने एज इट इज पास किया। एक एड्रेस का इशू आ रहा था, इसलिए हमने ये लगाया बिलिंग एड्रेस कलेक्शन, जहाँ पर एड्रेस पास करके आप मूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर भी एड्रेस फिल कर सकते हैं, और है ना, फिक्स कर सकते हैं, बार बार बहाना डालने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये डेटा है हमारा, जो प्रोडक्ट्स थे वो हमने ऐड किए इसमें, लाइन आइटम्स में। देन सेशन क्रिएट हुआ एक आईडी की बिहाफ पे, हम इस मेथड पे गए। देन टेम्प डेटा में हमने जो आईडी स्टोर करी थी, उसके बिहाफ पे हमने सेशन का डेटा निकाला पूरा। देन उसके अकॉर्डिंग हमने पेमेंट स्टेटस देखा, अगर वो पेड है तो मैं पेमेंट इंटेंट आईडी को हम सेव कर दूंगा मैं, अदरवाइज अभी हम यहाँ दिखा रहे हैं। देन उसके बाद सिंपल कहा जाएगा सक्सेस पेज पे, अगर इफ एनी केस कुछ इशू हो गया, पेड नहीं हुआ, तो किस पे जाएगा, लॉगिन पेज पे। ओके, तो इस टाइप से हमने ये पे, और हमने एक न्यूगेट पैकेज भी इंस्टॉल किया था, हाँ उसे नहीं भूल सकते, stripe.net करके, है ना, ये टूल्स में, ये नगेट पैकेज, अच्छा रनिंग मोड में इसलिए नहीं दिख रहा वो, यहाँ से देख लेंगे हम, कोई नहीं।
ये डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट्स, ये स्ट्रैप डॉट नेट। ठीक है, ये 50 प्लस मिलियन लोगों ने 50 मिलियन प्लस लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इनमें से एक हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारा जो स्ट्रैप पेमेंट गेटवे था उसको हमने अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड देन अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से एक अमाउंट रिमूव करता हूँ ना, ये 10 वाला हटा देता हूँ। मैं कुछ और ले लेता हूँ, है ना, ये ले लेते हैं। ये कितने का है? 2 रुपये का। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये 5 और 2 7 है ना। अब मैं चेकआउट करता हूँ, प्रोसेस टू पेमेंट, प्रोसेस टू पेमेंट लिख दें इसको, देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 7, टोटल अमाउंट कितना है? 7। एक डेमो नाम का प्रोडक्ट है, एक डमी नाम का प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा अपना वीज़ा कार्ड। देखिए वीज़ा बन जाता है ये। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, देन 1 1 1, टेस्टिंग पर्पज़ है ना। कमल हो गया, देन ये। अब इसमें एड्रेस डाल देते हैं, मुंबई महाराष्ट्र। ये 1 2 3 एग्जाम्पल। ठीक है, और क्या है इसमें? ये पिन कोड डाल दिया। ठीक है, पे करूँ मैं 7 रुपीज़, प्रोसेसिंग, सक्सेस, एंड देन मूव टू पेमेंट सक्सेसफुली पेज। ओके, थैंक यू फॉर परचेज, योर ट्रांसफर हैज बीन कंप्लीमेंट, सक्सेस कंफर्मेशन पेज पे गया। ठीक है, बैक टू होम, वापस आ गया इजीली। अब यहाँ पर हमें देखो ये देखने नहीं चाहिए ना, क्योंकि मैं तो इन्हें परचेज कर चुका हूँ। कमल नाम का मेंबर ने ये तो परचेज कर लिया, तो मेरे कार्ड में दोबारा दिख रहा है ये, है ना। तो इसको हमें सही करना होगा, कोई नहीं। अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर पेमेंट सक्सेस हमें एक रिसिप्ट मिलती है, डेट मीन्स पेमेंट रिसिप्ट, कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदे, इसमें ये अमाउंट था, आपका अमाउंट पेड हो चुका है। तो ये रिसिप्ट एज अ पीडीएफ हम आपके ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे आफ्टर पेमेंट। ठीक है, तो थैंक यू पेज था ना, जो पेमेंट सक्सेस वाला पेज था, उसी पेज के साथ जैसे वो पेज शो होगा उसी वक्त आपकी ईमेल आईडी पे वो पीडीएफ, मतलब वो रिसिप्ट, पेमेंट की रिसिप्ट आपकी एज अ पीडीएफ सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में वर्क करते हैं उस पर हम। ठीक है, क्योंकि आपके पास पेमेंट की रिसिप्ट तो होना चाहिए, बिल तो होना चाहिए आपके पास। तो एक तरह से बिल हम भेजेंगे, है ना। आपका जो पेमेंट का बिल है वो हम आपकी ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे एज अ पीडीएफ। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए ये रहे, है ना। इसमें मैं जाता हूँ, बैलेंस देख लेते हैं कितना बचा है फर्स्ट तो। देखिए 163 में कर चुका हूँ, मैंने खुद से भी किए थे कुछ, और ये इतना टोटल इतना है ना। और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं अब, कितने ट्रांजैक्शंस कर दिए हमने अभी आज। देखिए कितने सारे कर दिए, 15 15 है ना। कितने सारे कर दिए, एक मैंने 12 का भी किया था, और देन 7 का मैंने अभी किया है ना। टोटल 14 ट्रांजेक्शन्स हो गए, जिसमें से 13 सक्सेस है, एक फेल हुआ था कुछ एड्रेस की वजह से ना, ये वही वाला है। तो आप यहाँ से ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, ये पेमेंट इंटेंट आईडी होती है जो मैं सेव करा रहा था, आफ्टर पेमेंट स्टेटस स्पीड की बात है ना। तो ठीक है, तो इस टाइप से आप भी ट्राई करिएगा खुद से, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली है। ओके, इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।